नमस्कार। प्रिंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं PR शास्त्री। आज हम बात करेंगे जो स्कूल लेक्चरर भर्ती हुई है उसमें 40% जो अंक लाने अनिवार्य हैं उस विषय में। बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ग्रुप ए, ग्रुप बी का एग्ज़ाम है वो दे चुके हैं। उन अभ्यर्थियों में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके 40% अंक भी नहीं आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों को ये समझ ही नहीं है कि किन को 40% अंक हैं वो प्राप्त करने अनिवार्य हैं, किन को नहीं है, या कंपलसरी है या नहीं है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 40% जो अंक हैं वो कंपलसरी हैं। अगर आप 40% अंक प्रथम पेपर में नहीं बना पाते हैं तो आप अयोग्य हैं। जैसा कि विज्ञप्ति में कहा गया है कि आपको 40% प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर में 40% अलग अलग पेपर में प्राप्त करने कंपलसरी हैं। दूसरी बात ये 40% जो अंक हैं वो लाने कंपलसरी हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सर मेरे 29% सही हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं मेरे 28, 27, 26 ऐसे पर्सन सही हो रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं 40 क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। 40% का मतलब है कम से कम 30 क्वेश्चन हैं वो सही होने चाहिए। 30 क्वेश्चन का मतलब है 60 अंक। तो जिन अभ्यर्थियों ने 60 अंक प्राप्त कर लिए हैं वो क्वालिफाई हैं, योग्य हैं अगले पेपर के। अगर आपने जो SC हैं, ST हैं या तलाकशुदा जो महिला है, विधवा है, या हमारे जो दिव्यांग भाई हैं उनको 5% की छूट दी हुई है। उन्हें 35% अंक हैं वो प्राप्त करने अनिवार्य हैं। अगर वो भी 35% अंक अगर प्राप्त नहीं करते हैं तो योग्य नहीं है। 35% का मतलब है कम से कम 27 क्वेश्चन उसके सही हो, तब जाकर उनके 35% अंक हैं वो बनते हैं। ये RPSC ने विज्ञप्ति में ही गाइडलाइन जारी कर दी थी, साफ साफ लिखा था। तो सबके लिए 40% अंक लाने अनिवार्य नहीं है। केवल जनरल कैटेगरी में आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ही 40% अंक हैं वो लाने अनिवार्य हैं। बाकी जो मैंने बताया है उनको मात्र 35% अंक हैं वो लाना ही अनिवार्य है। लेकिन ये इतने तो लाने ही पड़ेंगे, इससे कम में आप अयोग्य हैं, अयोग्य नहीं रहेंगे इस पेपर के। तो अगर आपके अंक इतने अगर प्रतिशत में आप अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप अगला पेपर दें, अच्छे से तैयारी करके दें। हो सकता है नियम बदलना बहुत कठिन है क्योंकि विधेयक के द्वारा इस नियम को लागू किया गया था 40% अंक को, लेकिन फिर भी आगे देखा जा सकता है। आप निरंतर जो तैयारी है अपनी वो करते रहें, घबराने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने अंक बने उतने अच्छे हैं ये मानकर चलें। और अगर आपके कम रह गए हैं तो आप सेकंड ग्रेड का जो ऑप्शन आपके सामने पड़ा है आप वो सेकंड ग्रेड की अच्छे से तैयारी करें। मेरा मानना है आप जितने सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, न कि आप कोचिंगों में जाएं वहाँ पर पढ़ें। कोचिंगों की बजाय मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको सेल्फ जो स्टडी है वो करनी चाहिए आराम से। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप आराम से कर सकते हैं। जैसा कि इन पेपरों में हमने देखा है कि क्वेश्चन हैं वो बच्चे ही अधिक सॉल्व कर पाए जो बच्चे घर पर बैठकर जिन्होंने तैयारी की थी, अच्छे से पढ़े थे। जो बच्चे घर पर रहकर ही पढ़े थे उन बच्चों ने काफ़ी हद तक उन प्रश्नों को हल किया है। प्रश्न अलग तरीके से पूछे गए थे थोड़े, जैसा कि पहले जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे वैसा कोई तरीका नहीं था। तो संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि 40% जो अंक हैं वो मात्र जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें ही चाहिए, और जो SC ST दिव्यांग
या तलाकशुदा या विधवा जो महिलाएं हैं, अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों को 35% अंक लाने ही अनिवार्य रखे गए हैं। उनको 5% की छूट दी गई है। आप निरंतर प्रयास करें, आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।